Yes, sir. Sir, don't worry. I'll talk to you later about it. Okay, sir. Yes, sir. I'll call you later. Okay, sir. शीला, तुम्हें इंग्लिश आती है? जी मैम साहब। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, जो तुमने अभी बोला उसका मतलब क्या होता है? जी मैम साहब, इसका मतलब होता है कि मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे ना ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आने के बाद भी तुम ये काम कर रही हो, तुम किसी ऑफिस में ट्राई क्यों नहीं करती हो? नहीं मैम साहब, मैं ना ये काम नहीं करती। ये काम नहीं कर रही मतलब? लेकिन तुम तो मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करने आती हो ना? पहले तुम्हारी माँ आती थी, पता नहीं अचानक से क्यों आना बंद कर दिया माँ ने। हाँ मैम साहब, पहले माँ ही आती थी काम करने के लिए, लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बता दिया। तो मैंने सोचा माँ की जगह मैं काम करने चली जाऊँ, ताकि उनकी जॉब भी नहीं छूटेगी और हमारा घर भी चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? वो एक्चुअली मैम, मेरी माँ को ना पैरालिसिस अटैक आया है और डॉक्टर ने उन्हें पूरे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पे रहने को कहा है। और मालकिन, मैं ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करती थी एक कंपनी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया और उनमें से मैं भी एक थी। तो उसके बाद मेरा घर पे मन भी नहीं लगता था और माँ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऐसे घर पे बैठी हुई है और कोई घर में कमाने वाला भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माँ की जगह मैं काम करने आ जाऊँ, जब तक मेरे पास जॉब नहीं है ये काम कर लूँगी, यहाँ से कुछ पैसे कमा लूँगी। बस इसलिए ही मैं आपके घर पे मेरी माँ की जगह ही काम करने आ जाती हूँ। मुझे ये सब जानकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन मुझे ये सब जान के बहुत खुशी हुई कि आजकल के ज़माने में भी ऐसी बेटियाँ हैं जो अपने माँ बाप के बारे में इतना ज़्यादा सोचती है। और तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकती हो, लेकिन तुम यहाँ पर काम वाली का काम कर रही हो। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद तुम्हें ये सब काम करते हुए अजीब नहीं लगता? अजीब? नहीं मैम साहब, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। जब मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा कर दिया और उन्होंने यही सब काम करके तो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाई और इतनी अच्छी पोस्ट पे मैं जॉब कर रही थी, लेकिन जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? जब वो बेड रेस्ट पे है तो मैं उनकी जगह काम कर रही हूँ, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? और मैम साहब, वैसे भी मेरा तो ना यही मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी माँ ने तो यही काम करके मुझे इतना बड़ा कर दिया, तो इस काम को करने में शर्म कैसी? तो बस मैंने तो यही डिसाइड किया है कि जब तक मेरी माँ की तबीयत एकदम ठीक नहीं हो जाती और वो बेड रेस्ट से हट नहीं जाती तो मैं ही उनकी जगह काम करूँगी। अरे वाह, तुमने तुम्हारी माँ के बारे में सोचा, मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा था कि तुम तुम्हारी माँ की जगह काम करने आ गई, वरना आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे कहाँ ही होते हैं जो अपने माँ बाप के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। और आजकल की जनरेशन तो ऐसी हो गई है जो बस केवल खुद के बारे में सोचती है, माँ बाप के बारे में या किसी और के बारे में सोचने का उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन तुम ना बिल्कुल भी वैसी नहीं हो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये सब जानकर कि तुम तुम्हारी माँ की कितनी केयर करती हो। और तुम्हें पता है इस एरिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी किसकी है? हाँ मैम साहब, मुझे पता है। यहाँ इस एरिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो कोई मनीष शर्मा नाम से सर है, उनकी है। वो ना मेरे हस्बैंड की ही कंपनी है और कंपनी में अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत ज़्यादा नीड है। वो कल ही मुझे बता रहे थे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वहाँ अच्छी सी जॉब लगवा सकती हूँ। क्या मैम साहब? वो जो मनीष सर की कंपनी है वो टेक कंपनी है और वो आपके हस्बैंड है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैम साहब, मैं तो वैसे भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं तो उस कंपनी में कोई भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ, तभी मैंने तुम्हें इस बारे में बताया। और अगर तुम चाहो तो कल वहाँ इंटरव्यू देकर आ सकती हो। और मैं ना अभी उन्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। क्या मैम साहब? आई रियली कांट बिलीव कि आप इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर मुझे दे रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उस कंपनी में जॉब करना तो हर किसी इंजीनियर का ड्रीम होता है। और मैम, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कब जाना है, मैं ऑन टाइम पहुंच जाऊंगी इंटरव्यू के लिए। और वैसे भी ना कंपनी में तुम्हारे जैसे ईमानदार और समझदार लोगों की नीड है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलने वाली है। मैं ना कल 9 बजे ज़रूर पहुंच जाऊंगी, बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। और मैम, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ
और ये बात जब मेरी माँ को पता लगेंगी तो वो कितना खुश होंगी। थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुन लिया, वरना तुम तो मुझे कभी नहीं बताती कि तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। अब एक काम करो, अभी तुम घर जाओ और कल फिक्स टाइम पर आ ही जाना। और ना ऑल द बेस्ट तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, मैं चलती हूँ, कल मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी।